हेलो गर्ल्स। आज 14 मई 2020 को हम आपसे पुनः मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आप अपने समय को अच्छे से अपने परिवार के साथ बिता रही होंगी। ये जो प्रेजेंट लेक्चर है ये आपके फ़िलॉसफ़ी और फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव विषय से संबंधित है। इस समय आप सभी फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर पढ़ चुके हैं, परंतु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि अभी भी इस पेपर का आपके जीवन में और आपके शिक्षण में या शिक्षण व्यवसाय में जो कि आप आगे करेंगी उसमें क्या महत्व है, और आपसे कोई ये पेपर पढ़ाकर हमारी क्या आपसे आपकी परफॉर्मेंस में या आपके बिहेवियर लर्निंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, यह शायद ना समझ पाई हूँ। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको आपकी लाइफ और आपके शिक्षण व्यवसाय के प्रति एक फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकूं। आप सभी भावी शिक्षक हैं। आप पर आने वाली पीढ़ी और इस देश का भविष्य निर्भर है। आप सब जानते हैं कि ज्ञान केवल एक तथ्य है, फैक्ट है, यदि आप उसको आत्मसात नहीं कर पाए। दर्शन के ज्ञान की अंतिम परिणति स्वतंत्र चिंतन में निहित है। अर्थात जो आप दर्शन पढ़ रही हैं यह आपको एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में आपके बिहेवियर में या आपके व्यवहार में परिणत होना चाहिए। वर्तमान समय में स्वतंत्र चिंतक तथा सामयिक समस्याओं के किस ओरिजिनल, कंस्ट्रक्टिव और थॉटफुल समाधानों का अभाव है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपसे आपके रेज्यूमे में आपका फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स योर प्रोफेशन की डिमांड की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों में इसकी मांग है, परंतु अपने यहाँ शिक्षण व्यवसाय में दार्शनिक आधार तथा उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के प्रति हम इतना अधिक जागरूक नहीं हो पाए हैं। और यही कारण है कि तत्कालिक परिस्थितियों में या आज वर्तमान समय में हम शैक्षिक समस्याओं का समाधान बहुत रचनात्मक तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। पहले के कंपैरिजन में सरकार अब उसमें धन भी लगा रही है, परंतु ये हम सभी देख रहे हैं कि उसका गुणात्मक विकास कर पाने के प्रयास हमारे उतने सार्थक नहीं हो रहे हैं। इस व्याख्यान में मैं आपको शिक्षा व दर्शन के विषय में संक्षेप में बताते हुए मैं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालूंगी कि यह क्या है, क्यों जरूरी है और इसका उद्देश्य क्या है। ये विषय शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षण के छात्राओं और शिक्षक प्रशिक्षक के लिए नया नहीं है, परंतु इतना अवश्य हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए, आप किसी भी फैकल्टी से आए हों, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपके लिए इसकी जानकारी नई है। वास्तविकता ये है कि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का, समाज का और देश का एक अपना दर्शन होता है। लेकिन यदि यह प्रश्न हम आपसे अभी पूछें कि आपका अपने जीवन का दर्शन क्या है, मुझे शब्दों में लिखिए, अथवा मैं ये पूछूं कि आप जो शिक्षण व्यवसाय करना के लिए सोच रहे हैं उसके प्रति आपका दर्शन क्या है, तो आप शायद उतने समर्थ ना हो। और यदि वह आप उसके लिए समर्थ नहीं हैं तो यह मान लीजिए कि फिर आप अपने व्यवसाय को बहुत सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं
यानी आप सबका अपना दर्शन होना, प्रत्येक वस्तु के विषय में, समाज के विषय में, जीवन के विषय में एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। ये समय हमारे आपके लिए चिंतन, मनन व आगे की तैयारी का समय है, अतः इसका लाभ उठाना आवश्यक है। दर्शन का ज्ञान मानव व्यक्तित्व को ठोस आधार प्रदान करता है, उसके प्रत्येक कार्य को एक अर्थ प्रदान करता है, उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों के मध्य तर्क संगत संबंध स्थापित करता है और यह गुण उसके व्यक्तित्व तथा उसके शिक्षण को स्वस्थ, स्थायी, विश्वसनीय तथा वैध बनाता है। हमारे यहाँ ये कंपल्सरी पेपर है और ये 3 शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, जो कि भविष्य में आप शिक्षण या किसी भी व्यवसाय में हो, आपके जीवन में एक ठोस आधार की तरह कार्य करेगा। इन तीनों को यदि हम थोड़ा अलग अलग समझें कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है और इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से क्या मतलब है, मैं प्रारंभ करूंगी। ये आप सब समझते होंगे क्योंकि आपने पीडागोजी ऑफ डिफरेंट मेथड्स पढ़ी है कि ज्ञान का होना और उसको छात्र को प्रदान करना ये कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य तथा उसके प्रति एक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है। शिक्षा को आप विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और शिक्षा एक परिणाम भी है। आप सभी जानते हैं कि युग पुरुष महात्मा गांधी के शब्दों में बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड डेवलप ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद और प्लेटो जैसे आध्यात्मिक विद्वानों ने शिक्षा को ऊर्ध्वमुखी विकास की प्रक्रिया तथा अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन माना है। परिणाम के रूप में देखें तो शिक्षा को हम एक मुख्यतः विकास की विशिष्ट अवस्था व व्यक्ति के व्यवहार से जान सकते हैं कि वह कितना शिक्षित है। और शिक्षा को वैसे हमने 2 भागों में बांटा है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को जैसा कि J.S. मैकेंजी ने कहा है कि इन वाइडर सेंस इट इज़ अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ and that is promoted by almost every experience in life। और यदि इसके संकुचित मायनों पर ध्यान दें तो उन्हीं के शब्दों में it may be taken to mean any consciously directed efforts to develop and cultivate our powers। कोई भी यदि हम चेतन रूप से प्रयास करते हैं या समाज के द्वारा किसी प्रयास का किया जाता है तो वो औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अब पुनः सोचिए, और सोचना तो, जिज्ञासा तो मानव का स्वभाव है, अतः ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम मनुष्य पहले हुआ आया अथवा शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई पहले। तो स्वयं उत्तर प्राप्त होता है कि मनुष्य की यात्रा अनंत काल से चली आ रही है। मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण से सदा से सामंजस्य बनाता हुआ और विकास करता हुआ चला आ रहा है। यही कारण है कि प्रकृति को हम सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं, परंतु औपचारिक रूप से शिक्षा व उसकी प्रक्रिया को एक शास्त्र के रूप में हमने बाद में प्रारंभ किया है। जिज्ञासा एक मानसिक प्रक्रिया है और चिंतन इस प्रक्रिया की पराकाष्ठा। मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा दर्शन है। दर्शन दृष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि देखा, जिसके द्वारा देखा जाए या जिससे सत्य के दर्शन हो, वह दर्शन है। इस विषय में संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव जीवन, उसका वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान आदि का तार्किक विवेचन सम्मिलित होता है। इन अर्थों में तो हम देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी चिंतन दर्शन हुआ और प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक हुआ। परंतु एक समझने की बात यह है कि चिंतन एक सर्वश्रेष्ठ मानसिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जिज्ञासा को अपने चिंतन तक विकसित करे और अंतिम सत्य की प्राप्ति करे, वही दार्शनिक तथा उसका चिंतन दर्शन कहलाएगा। मैं सोचती हूँ कि आप इसको समझ पा रही होंगी कि यदि हम
अपने जिज्ञासा को, यानी जो तथ्यों को हम जानते हैं, पढ़ते हैं विषयों में, उसको चिंतन की उच्चतम सीमा तक ले जाएं और फिर हम अपने अंतिम सत्य की या अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, तो वो व्यक्ति का एक दर्शन माना जाएगा और वह उसका चिंतन, उसका दर्शन कहलाएगा। ब्रह्मांड की अनंत यात्रा में भारत तथा पाश्चात्य देशों में अनेक महान दार्शनिक हुए हैं और उनका ज्ञान ही हम दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। छात्रों को विकास के एक स्तर पर आकर महान दार्शनिकों के विचारों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वे अपने जीवन, उसके अंतिम लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य, ज्ञान, कर्म आदि विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। या हम यूं कहें कि एक दृष्टांत देना उचित होगा कि दर्शन का ज्ञान वह चश्मा है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्देश्य स्पष्ट दिखते हैं तथा परिणामों का तार्किक विवेचन प्राप्त होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसका परिणाम ऐसा क्यों आया, क्योंकि उसने दर्शन का चश्मा लगा रखा है। उसे मालूम है कि दर्शन क्या होता है और दर्शन किसी भी कार्य के लिए, शिक्षण के ही लिए नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए कितना आवश्यक है। ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान अखंड है। अपने अध्ययन की सुविधा हेतु मनुष्य ने उसको विषयों में बांटा है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ पाना मनुष्य के वश की बात नहीं है। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय चुनना और उसका ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थी जीवन का ध्येय है। परंतु यदि हम अपने ज्ञान को आत्मसात करना चाहें, उसको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहें, अथवा हम उसको शिक्षण व्यवसाय के रूप में या शिक्षण क्रिया के रूप में अपने ज्ञान को दूसरे को देना चाहें, तो शिक्षक का कार्य अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि शिक्षण व्यवसाय सभी व्यवसायों का जनक माना जाता है। शिक्षक प्रशिक्षु को अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु साथ ही शिक्षा प्रक्रिया और दर्शन शास्त्र के विभिन्न दार्शनिक विचारों का ज्ञान भी आवश्यक है। एक अहम तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि जितने भी विद्वान महान चिंतक हुए हैं, उन्होंने विभिन्न विषयों के विषय में चिंतन किया है, और यही कारण है कि दर्शन शास्त्री एक शिक्षा शास्त्री दर्शन शास्त्री भी होता है और समाज शास्त्री भी होता है। आप जानते हैं कि दार्शनिक चिंतन का शुभारंभ तत्व मीमांसा से होता है, फिर ज्ञान व तर्क मीमांसा होती है और अंत में मूल्य तथा आचार मीमांसा होती है। अतः जिस चिंतन में तत्व की तर्क मीमांसा, ज्ञान तर्क मीमांसा व आचार मीमांसा हो, उसे दर्शन कहा जा सकता है। दर्शन का संबंध मानव जीवन से होता है, अतः वह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दर्शन का प्रभाव होता है और यही शैक्षिक दर्शन कहलाता है। यहाँ तक कि राधा कृष्णन जी ने कहा है कि फिलॉसफी इज लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। रॉस ने तो एक ही सिक्के के दो पहलू बताए हैं। जैसा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में फ़र्क है, परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय व पाश्चात्य दर्शन के उद्भव के आधार पर उनमें अंतर है, क्योंकि भारतीय दर्शन का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन की पाठ्यवस्तु अन्य अनुशासनों जैसे मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र के आधार पर विकसित हुई हैं। भारतीय दर्शन वास्तविक ज्ञान तथा अंतिम सत्य की व्याख्या की ओर प्रवृत्त है, जबकि पाश्चात्य दर्शन समस्त ज्ञान विज्ञान की व्याख्या की ओर प्रवृत्त है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय दर्शन आध्यात्मिकतावादी तथा पाश्चात्य दर्शन भौतिकतावादी दिखता है, परंतु विश्वव्यापक रूपों में, उसकी शिक्षण विधियों में यदि हम पाएं तो कोई अंतर नहीं है। यदि किसी अनुशासन की प्रकृति समझ ली जाए तो कहते हैं उसको समझना आवश्यक होता है। इस परिप्रेक्ष्य में, यानी इस पर्सपेक्टिव में, मैं दर्शन की प्रवृत्ति को समझाना चाहूँगी। दर्शन अनुभव, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और लॉजिक, तर्क पर आधारित विषय है। इसका यह कोई प्रयोग सिद्ध विज्ञान या एम्पिरिकल साइंस नहीं है। दूसरी चीज़, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यह सब्जेक्टिव है, यह ऑब्जेक्टिव नहीं है।
तथा एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन है, निर्देशात्मक विषय और एक लिबरल डिसिप्लिन है। कारण ये है कि यह मानव मन के चिंतन से संबंधित है, तो ये रिजिड नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार चिंतन बदलता जाता है। डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन या निर्देशात्मक विषय का मतलब ये है, ये हमें गाइड करता है लाइफ के लिए, व्यवसाय के लिए। ये हमें एज ए गाइडेंस काम करता है। फिलोसफर को गाइड कहा जाता है, टीचर को फिलॉसफी का ज्ञान है, इसी कारण उसको फिलोसफर और गाइड दोनों कहा जाता है, क्योंकि वो आपके जीवन को दिशा दे सकता है। और यही मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से ये आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित है। इसमें अंतिम ज्ञान क्या है, उसके स्वरूप को जाना जाता है। उसको प्राप्त करने की विधि, साधन आदि की तार्किक विवेचना दर्शन में की जाती है। दर्शन के द्वारा मूल्यों, वैल्यूज तथा करणीय और अकरणीय कर्मों की विवेचना करते हैं। एक भ्रम का निवारण अवश्य करना चाहूँगी कि दर्शन के विषय में एक संकुचित दृष्टिकोण ऐसा है कि दर्शन सूक्ष्म अर्थात आत्मा परमात्मा से संबंधित होता है, तथा शिक्षा मनुष्य के व्यवहार अर्थात मूर्त रूप से संबंधित है। तो इन दोनों का संबंध किस प्रकार संभव होगा, अथवा दर्शन शिक्षा को व शिक्षा दर्शन से किस प्रकार प्रभावित होगी। ये स्पष्ट है कि हमारे विचार सूक्ष्म का विश्लेषण करें तथा पदार्थ का, वे हमारे दर्शन का ही अंग होते हैं। अर्थात विचार ही सत्य है। ये सूक्ष्म वस्तुओं का विश्लेषण करें अथवा पदार्थ का, तो वो हमारे दर्शन ही होते हैं। यदि हमारे शिक्षा के पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई विचार प्रक्रिया नहीं है, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा। उद्देश्यों की अनिश्चितता के प्रभाव से हमारी पाठ्यचर्या यानी जो हमारा करिकुलम है, हमारा कंटेंट यानी पाठ्यवस्तु, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी और मेरे सभी कार्यकलाप में अनिश्चितता आ जाएगी। जैसे फिश्टे के अनुसार, एक वैज्ञानिक दार्शनिक हुए हैं, उनके अनुसार फिश्टे FICHTE, इनके अनुसार द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलॉसफी। हर्बर्ट स्पेंसर, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है, वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। अतः शिक्षा व दर्शन के आपस के इंटर रिलेशनशिप या अन्योन्याश्रित संबंध अपने में प्रत्यक्ष है। शिक्षा एक सामाजिक उपक्रम है। किसी भी समाज का स्वरूप उसके दार्शनिक चिंतन, शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था आदि से तय होता है, और दर्शन की तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व विधियां आदि स्पष्ट की जाती हैं। अगर दूसरी तरफ से देखें तो हम पाएंगे शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। आदिकाल से जो दार्शनिक ज्ञान की यात्रा विभिन्न चिंतकों के विचार के रूप में आ रही है, उसका प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के रूप में ही किया जा रहा है, हो रहा है। शिक्षा ही मानव विकास का साधन है, वही उसकी अंतर्निहित शक्तियों का मार्गांतरीकरण कर अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर सकती है। तभी मनुष्य चिंतन, मनन, अवलोकन द्वारा दार्शनिक चिंतन समझने, करने तथा उसे आगे बढ़ाने योग्य हो पाता है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री कालूराम श्रीमाली जी ने कहा है कि द टास्क ऑफ एजुकेशनिस्ट इज टू रिकंस्ट्रक्ट द country's philosophy and redefine values so that they may interpret overchanging life and thought। हम अपने विचार मंथन को पुनः उसी बिंदु पर लाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है, और वो भी आपके लिए। उसके ज्ञान की शिक्षा आप लोगों को, भावी शिक्षकों को या टीचर्स ट्रेनी को, शिक्षकों को या शिक्षक शिक्षण में क्या आवश्यकता है। प्रत्येक अनुशासन की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलते समय के साथ अनेक समस्याएं आती रहती हैं। संसार परिवर्तनशील है, इससे हम नकार नहीं सकते। हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ये सब आप आजकल के समय में अनुभव कर चुके हैं।
मानव जीवन भी पूर्णतया बदल जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के नित नए आविष्कारों तथा वैश्विक परिस्थितियों में शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो मनुष्य को कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस देती है। ऐसी परिस्थितियों में दार्शनिक चिंतन, जो कि हर शिक्षक के पीछे मस्तिष्क में होना चाहिए, वही सब समस्याओं का एक रचनात्मक हल दे सकता है। देखिए, दार्शनिक चिंतन का परिप्रेक्ष्य ही हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप समझ पाएँ तो पढ़ाएंगे, जो हमको सरकार देती है या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का कोर्स वेयर है उसको पढ़ाना और उनको पास करके डिग्री दे देना शिक्षा नहीं है। हमें ऐसा व्यक्ति तैयार करना होता है, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना होता है अपने शिक्षण के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, कि हम उसको इन नित नई बदलती परिस्थितियों में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर पाएँ, जो कि सभी समस्याओं का एक रचनात्मक हल निकालते हुए अपना और समाज का हित कर सके। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब मेरे शिक्षण में सिर्फ विषय ज्ञान ना हो, उसके फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव को भी हम समझते हों। यही कारण है कि विभिन्न संप्रदायों और दार्शनिक विचारों का समावेश आपके कोर्स में किया गया है, जो कि आप पढ़ चुके हैं अथवा पढ़ रहे हैं। अब आप अपनी तत्कालिक परिस्थितियों का, यानी जहाँ के हम सब लॉकडाउन में हैं, उसका अवलोकन करें और जिस वैश्विक समाज का आप हिस्सा हैं उसमें विभिन्न परिस्थितियाँ और समस्याएं नित नए रूप लेकर आती रहती हैं और उनके हल पर चिंतन करें। तो आप ये पाएंगे कि एज ए इंडिविजुअल, और चूँकि आप टीचर्स ट्रेनी हैं, तो एज ए प्रशिक्षु, एक भावी शिक्षक के रूप में या हम एक शिक्षक के रूप में समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हम समाज के लिए एक बेहतर चिंतन विकसित कर सकते हैं। विषय तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, विषय तो एक पुस्तकीय ज्ञान है जिसको एक आप स्वयं पढ़ते हैं और उसको समझाया जाए तो आप समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसको याद करना और एग्ज़ाम में अपना मूल्यांकन करवा लेना या डिग्री मिल जाना दार्शनिक चिंतन को अपने अंदर उसका असेसमेंट नहीं करता है। हम आपके अंदर अध्ययन, चिंतन, मनन और अवलोकन द्वारा कैसे स्वयं का दर्शन विकसित किया जाए और शिक्षण द्वारा नई पीढ़ी के शारीरिक मानसिक विकास, उनके मूल्य तंत्र का विकास और सही दृष्टिकोण का विकास आदि का उत्तरदायित्व निभाया जा सके, इसके लिए आपको प्रवृत्त कर सकते हैं। ये जानना आवश्यक है कि शिक्षा हमारा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? स्वयं का तथा भावी नागरिकों का सृजनात्मक तथा आध्यात्मिक विकास। इस संपूर्ण चर्चा के पश्चात यदि हम तात्कालिक परिस्थिति और शिक्षा के क्षेत्र पर का अवलोकन करें तो पाएंगे आज की शिक्षा हमारी समस्याओं को हल करने तथा एक स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। शिक्षा का विस्तार हुआ है, नित नए आविष्कारों ने एक वैश्विक गांव का निर्माण किया है, परंतु कहीं कुछ अभाव है। अब अरविंदो, टैगोर, राधा कृष्णन, जे कृष्णमूर्ति जैसे पथ प्रदर्शक नहीं दिख रहे हैं। कारण है कि हमारी शिक्षा का दार्शनिक आधार उतना मजबूत नहीं रह गया है। क्षेत्र विकसित हो रहा है परंतु स्वस्थ दर्शन विकसित नहीं हो रहा है। यही कारण है कि शिक्षा अपने उद्देश्यों और समस्याओं के हल में पीछे रह जा रही है। यह व्यक्ति में एक स्वतंत्रता का भाव, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, सविद्या या विमुक्ति, शिक्षा प्राप्त, जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है, शिक्षा वो नहीं है जो हमें चिंताओं में जकड़े, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, अच्छा टीचिंग नहीं तो वो कर लेते हैं। जीवन को भ्रम में नहीं डालती है। शिक्षा तो हमें और लिबरेट कर देती है। लेकिन इस समय लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर निगेटिव गुणों का, ऋणात्मक भावों का की बढ़ोतरी हो रही है।
हम एक आधारहीन इमारत हो रहे हैं जो जरा से झोंके से हिल जाते हैं। कारण वही है क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते हैं, एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि हम दर्शन को एक विषय में, एक कोर्स फेयर में तो पढ़ लेते हैं, परंतु जो वो हमारे साथ, जो हमारा वो ऊर्ध्वमुखी विकास चाहता है, आध्यात्मिक विकास चाहता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता ये है कि वो टीचर एजुकेटर यानी हम सबकी ही उत्तरदायित्व है। दर्शन का ज्ञान बताता है कि विचार शाश्वत है, सत्य है, ये सूक्ष्म है, परंतु इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। पदार्थ स्थूल है और उसका अस्तित्व बदलता रहता है। पदार्थवादी विकास से संसार विकसित होता है, परंतु सूक्ष्म विचारों से उस संसार की आत्मा विकसित होती है। हम आत्मा विहीन हो जा रहे हैं इस दर्शन के अभाव में। बिना स्वयं के दर्शन के शिक्षक आत्मा विहीन तंत्र होगा, जो शिक्षा को साधन के रूप में तो प्रयोग कर सकता है, परंतु साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। विषय का ज्ञान आवश्यक है, परंतु दर्शन के बिना शिक्षा व समाज सुरक्षित नहीं है। एक दृष्टांत से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कल्पना कीजिए कि एक पेंटर है जो पेंटिंग में उच्चतम डिग्री ले चुका है, पेंटिंग बना लेता है, उसे विभिन्न माध्यमों का ज्ञान है, रंगों का संयोजन आता है, विषय का पारंगत है, परंतु यदि उसका अपना दर्शन नहीं है तो वह वातावरण, समाज, प्रकृति, मानव अर्थात किसी भी विषय का अपने पर्सपेक्टिव को से देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दर्शन विकसित नहीं है। वह चीज़ों का सजीव चित्रण नकल करके तो कर लेगा कि जो उसको दिखा वो उसने हूबहू चित्रित कर दिया, परंतु उसमें उसकी अपनी आत्मा, अपना फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव या लाइफ के लिए वो क्या सोचता है, मानव के लिए वो क्या सोचता है, वो भाव नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि पेंटिंग्स तो बनेंगी लेकिन मास्टरपीस नहीं बनेंगे। मोनालिसा की पेंटिंग दोबारा क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं ऐसी अर्थ वाली क्रिएशन हो रहे हैं जो बरसों से इस समाज में एक मास्टरपीस की तरह रखे हैं? यही कारण है कि बिना दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के हम शिक्षा शास्त्र तो पढ़ा रहे हैं, पर वो शिक्षा जो अंग्रेजों ने अपने साधन के रूप में प्रारंभ की थी। स्वतंत्र भारत के लिए भी शिक्षा तंत्र की संरचना के प्रयास होते रहे हैं, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हुआ है, परंतु उस साधन का प्रयोग करना तो शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक जिसने दर्शन का अध्ययन किया है, सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों तथा शैक्षिक परिस्थितियों को अपने अनुभव की कसौटी पर कसा है तथा एक स्वस्थ दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में अपने छात्रों को जीवन व समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायता दे सकता है। यह दार्शनिक विषय पर लेक्चर है जो कि शायद हम अगर इंटरैक्टिव वे में करें तो बहुत अच्छा होता और आपके अंदर अधिक अच्छी अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो पाती इस फिलोसफिकल एटीट्यूड के प्रति। परंतु अभी जो साधन है, आप इसको सुन के हमसे कभी भी प्रश्न उत्तर की मांग कर सकते हैं। दार्शनिक चर्चा का कोई अंत अथवा परिणाम नहीं होता है, इससे दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। अर्थात एक छात्र के रूप में तथा भावी शिक्षक के रूप में एक वैचारिक प्रक्रिया, चिंतन, मनन, एकाग्रता आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना या आपको उस ओर प्रवृत्त करना हमारा उद्देश्य है। ये समय शायद हमको इसलिए मिला है कि हम थोड़ा जिंदगी व इच्छाओं की रफ्तार को धीमा करें और सोचे समझें। योग मेडिटेशन द्वारा मानसिक शक्तियों का दार्शनिक आधार व उचित दिशा प्रदान करें। यही मेरा प्रयास इस चर्चा के द्वारा था। अंत में आपकी शिक्षिका होने का कर्तव्य निभाते हुए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन दर्शन तथा वर्तमान समय में शिक्षण के प्रति आपका क्या दर्शन है, इसे लिखें अवश्य, और जीवन में समय समय पर आप इसको लिखें तो खुद आप उस जर्नल जो ये तैयार होगा उसमें ये पाएंगी कि ये अभ्यास आपको जीवन में दिशा निर्देशन का तो कार्य करेगा ही, साथ में आपके व्यक्तित्व में कितना इवोल्यूशन हुआ है वो भी बताएगा, क्योंकि जीवन के विभिन्न मोड़ों पर अब आपकी आयु के अनुसार आपका दर्शन भी परिवर्तित होगा और वो ये बताएगा कि वो ऊर्ध्वमुखी रूप से आपको विकसित करने में सक्षम है कि नहीं।
उसको देखकर आप अपने चिंतन मनन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर सकती हैं और अपना एक स्वस्थ दृष्टिकोण जीवन के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति कर सकती हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद आप एक बार सुनने के बाद दोबारा सुने तो इस व्याख्यान को अधिक रचनात्मक पाएंगी, अपने लिए उपयोगी पाएंगी, और इसके पश्चात किसी भी प्रश्न उत्तर के लिए मैं तैयार हूँ। आप कभी भी मुझसे जुड़कर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।